समाज से हर एक बच्चा सीखेगा दोस्त। देखिए दोस्त, समाज पहचानने का गजब का ट्रिक लाए। ठीक है दोस्त, जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डी के सर क्लास। आज जो बताने जा रहे हैं दोस्त, समाज का एकदम पूरा खतरनाक ट्रिक। यदि यह वीडियो देख लिया तो आपको समाज पहचानने का बिल्कुल, जो जीरो से कुछ भी नहीं जानता है ना, वे भी बिल्कुल जीरो से वे सीखेगा तो हाई तक सीख जाएगा, एक भी समाज गलती नहीं होगा यदि आप वीडियो देख लेते हैं। ठीक है दोस्त, देखिए दोस्त, कहता है कि फर्स्ट में क्लास स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है दोस्त, कहता है कि समाज किसे कहता है, समास किसे कहते हैं। ठीक है दोस्त, कहता है दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बना नया शब्द, क्या आता है, समास कहता है। सार्थक माना कि सार्थक शब्द माना कि मिलने से जो शब्द बनता है उसे नया शब्द उत्पन्न होता है, उसे शब्द कहते हैं, उसे समास कहते हैं। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से, दो या दो से मतलब तीन से, दो या दो से बोलने का मतलब क्या है, दो या दो से अधिक शब्द, दो से कम नहीं होना चाहिए, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है। ठीक है दोस्त, शब्द बनाने में इसलिए कहता है दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बना नया शब्द। कौन सा शब्द बना, नया शब्द समास कहलाता है। जैसे जैसे देखिए, यहाँ पर राजा का मंत्री लिखा है ना दोस्त, यहाँ पर क्या लिखा है, राजा का मंत्री, लेकिन यहाँ पर का को घस का एकदम पूरा सार्थक, एकदम पूरा निकटतम, यानी कि सब मेल मेल करके बनाया गया राजमंत्री। जैसे होता है लोटा और डोरी, लोटा डोरी, वहां पर क्या हो गया, समास हो गया, लोटा डोरी समास हो गया। उसी प्रकार राजा का मंत्री, राजमंत्री, राजमंत्री क्या हुआ, समास हुआ। ठीक है दोस्त, देखिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि समास के मुख्यतः कितने भेद है, समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। इतना शॉर्ट से समझाएंगे सभी भेद उसको, यदि बोलिएगा क्या गजब का साथ लाए तो। कहें कि समास के मुख्यतः कितना भेद होता है, समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। ठीक है दोस्तों, नंबर 1 अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष और कर्मधारय है। अगला है दोस्त द्वंद द्विगु, अगला है द्विगु और द्वंद और बहुब्रीहि। ठीक है दोस्त, देखिए आगे एक एक करके पढ़ते हैं। समझ के मैंने कि अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, अव्ययी भाव पहचानने का क्या ट्रिक है। ठीक है दोस्त, देखिए अगला है दोस्त, कहता है कि अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं। अव्ययी भाव समास क्या है, देखिए जिस शब्द के पहले, यानी कि शब्द बोलते हैं उस शब्द के पहले, देखिए जैसे यथा रहे, आ रहे, या भर रहे, या अनु रहे, या नीर रहे, या पर रहे, प्रति से, यदि इस शब्द से, इस शब्द से शुरू होता है अव्ययी भाव समास। अब ये भाव समास क्या होता है, यदि यथा, आ, भर, यानी अनु या नीर या प्र या प्रति से जो शब्द शुरू होता है वो अव्ययी भाव समास कहलाता है। जो शब्द शुरू रहता है इस सबसे अक्षर से या ये छोटा छोटा शब्द से, ये शब्द से जो शुरू में आता है वो समास, कौन सा समास कहलाता है, मैंने क्या अभी अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव समास। जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन क्या है, उसके पहले क्या है, प्रति, प्रति, ये कौन सा समास का हुआ, अव्ययी भाव समास। ठीक है दोस्त, इसको पहचानने का यही नियम है दोस्त। इसे एकदम पूरा आसान भाषा में सीख दीजिए, यदि परिभाषा सब लिख दिए, इसको ये कहते हैं, उसको ये कहते हैं, फिर वहां फिर के यही लाए, इसलिए सीधा से ये ट्रिक रखो, ये ट्रिक सॉलिड फॉलो होता है। ठीक है दोस्त, यदि आप पहचान के देख सकते हैं, यदि आप भी सेट मार सकते हैं, चाहे कोई भी चीज का, चाहे 10th रहे या 12th रहे, कुछ भी चीज का है, समाज से हिंदी कहीं भी आता है। जैसे प्रति आए, प्रति क्या है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आज जन्मा, आज जन्मा, आ यहाँ पर है ना, आ, ये क्या है, अभी बहुत समाज है। यथा संभव, देखिए यथा है ना, यदि इस सब शब्द आए, यदि इस सब शब्द के पहले आए, शब्द के पहले आए, जितना ये अक्षर लिखे हैं यहाँ से होता है, ये तो इस शब्द के पहले हुए कौन सा शब्द होता है, वह कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव समास, वो अव्ययी भाव समझते हैं। ठीक है दोस्त, आगे देखिएगा दोस्त, कहता है कि तत्पुरुष समास कितने कहते हैं। तत्पुरुष देखिए जिसका प्रथम अक्षर यानी कि तोड़ने के बाद, शब्द को तोड़ने के बाद क्या है, का या की या के या या मे या पर या से आए, तो वह कौन सा समास होता है, तत्पुरुष समास होता है। वह कौन सा समास होता है, तत्पुरुष। जैसे चिड़ी मारे, चिड़ी को मारे। ठीक है दोस्त, रोग मुक्त, रोग से मुक्त, तोड़ने के बाद ये आए क्या, देखिए से, जैसे रोग मुक्त, रोग मुक्त, रोग मुक्त लिखा हुआ है, डायरेक्ट आ जाएगा कि रोग मुक्त कौन सा समास है, रोग से मुक्त। आप तोड़ के देखिएगा उसको, रोग से मुक्त, रोग से मुक्त कौन सा है, तो से यदि आ गया तो कौन सा समास होगा, तत्पुरुष। गौशाला, गौ के लिए शाला, गौ के लिए शाला, जैसे कौन सा समास है, तत्पुरुष। जैसे आप बीती, आप पर बीती, देव कन्या, देव कन्या क्या हो, ये सब समान कौन सा समास होता है दोस्त, तत्पुरुष समास है। ये सब समास जितने ये शब्द लिखा है, इस तरह के शब्द कौन सा समास कहलाता है, तत्पुरुष समास कहलाता है। ठीक है दोस्त, देखिए आगे कहता है कि कर्मधारय समास, कर्म है या जो के समान हो, या शब्द को तोड़ने पर जो है जो आए या के समान आए, वो कौन सा समास होता है दोस्त, कर्मधारय समास होता है। जैसे देखिए महापुरुष, जो महान हो, जो महान है, जो महान है पुरुष, जो महान है पुरुष, तो क्या आता है, कर्मधारय समास होता है। कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास, जो महान है पुरुष, जो महान है, जो महान है पुरुष, ठीक है और जो दोनों प्रयोग में आ गया ना, उस तरह के शब्द को तोड़ने पर जो शब्द बनता है वो कौन सा समास कहलाता है,
कर्मधारय समास, ठीक है दोस्त। जैसे चरण कमल, जिसका चरण कमल के जैसा हो, चरण कमल, ये चरण कमल के समान, जिसका चरण कमल के समान हो तो चरण कमल। जैसे चंद्रमुख, जिसका मुख चांद के जैसा हो, उस जिसका मुख चंद्र के जैसा हो, जिसका मुख चांद के जैसा हो, तो उसे कौन सा समास कहेंगे? कर्मधारय। जैसे चंद्रमुखी कौन सा समास होगा? कर्मधारय, ठीक है दोस्त। इसी तरह अगला देखिए, कहता है कि दोस्तों द्विगु समास किसे कहता है? जिसका प्रथम पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जिसका प्रथम पद क्या हो? संख्यावाचक, उसे कौन सा समास बोलेंगे दोस्तों? संख्यावाचक। जिसका प्रथम पद संख्या मतलब गिनती में आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से आए, उसे कौन सा समास कहेंगे दोस्त? द्विगु समास कहेंगे, द्विगु समास। देखिए द्विगु समास, जैसे तिरंगा, प्रथम पद क्या है? देखिए संख्यावाचक है तिरंगा यानी कि 3 जैसे दोपहर, दो क्या है? संख्यावाचक है। नवरात्र, नव क्या है? नव यानी कि 9, नव मतलब 9 यानी कि 9 क्या है? यानी कि संख्या, जो जिसका प्रथम पद संख्यावाचक होगा कौन सा समास होता है? द्विगु समास, ठीक है दोस्त। जैसे चौराहा, चौराहा क्या है? चौ मतलब क्या है? 4 है, जहाँ पर 4 भुजा हो या 4 कोण हो, जहाँ चौराहा हो, ठीक है दोस्त। इस तरह से क्या है? ये सब कौन सा समास है? द्विगु समास है, ठीक है दोस्त। जिसका प्रथम पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं, ठीक है दोस्त। देखिए आगे है, कहता है कि द्वंद्व समास किसे कहते हैं? द्वंद्व समास पहचानने का बहुत मस्त ट्रिक है दोस्त, जिसमें देखिए फर्स्ट नंबर ये हाइफन आता है, ठीक है दोस्त। ये हाइफन, ये और या हाइफन, ये बीच में हाइफन आ गया, वैसे द्वंद्व समास कहेंगे, ठीक है दोस्त। जैसे द्वंद्व जैसे नदी हो, क्या नदी? देखिए नदी नाले क्या हाइफन है ना, ये एक दूसरे को उल्टा भी होता है, तो ये ही द्वंद्व समास होता है। ये भी उल्टा, हाइफन खाली नहीं देखिएगा, उल्टा भी देखिएगा, कम से कम जो एक दूसरे को उल्टा हो उसे कहते हैं कौन सा? द्वंद्व समास, ठीक है दोस्त। जैसे दाल भात, दाल को उल्टा कहते हैं भात, इसलिए दाल और भात की भी बोल रहा है। खरा खोटा या खरा या खोटा। जैसे जन्म मरण क्या है? जन्म का क्या उल्टा था? मरण, जो उल्टा भी है और हाइफन भी है, जिस तरह से इससे आप तुम लिख सकते हो द्वंद्व, जिसके बीच में ये हाइफन हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे भाई बहन, भाई को उल्टा क्या होता है? बहन को उल्टा कहते हैं भाई, इसलिए यहाँ पर क्या है? द्वंद्व समास है, ये द्वंद्व समास है। इस तरह से उल्टा भी और हाइफन भी हो उसे क्या कहते हैं? या किस कम से कम खाली उल्टा भी हो उसे भी कहते हैं द्वंद्व समास, ठीक है दोस्त। इस तरह से याद रखिएगा। कहता है कि अगला दोस्त कहता है कि बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास भी मस्त ट्रिक है समझने का। देखिए कितना शॉर्टकट में लिखा हुआ है। देवी देवताओं के नाम, देवी देवता का जिसमें नाम आता है ना, वो बहुब्रीहि समास होता है। जिसमें देवी देवता का नाम आता है कौन सा समास होता है दोस्त? बहुब्रीहि समास होता है, बहुब्रीहि। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है गंगाधर, गंगाधर यानी कि इसका अर्थ क्या था? शिव। जैसे गंगा को धारण करने वाला, गंगा को धारण करने वाला कौन होता है? शिव जी, यानी कि शिव भगवान। गंगा को धारण करने वाला शिव भगवान क्या है? ये गंगाधर कौन सा समास हुआ? बहुब्रीहि समास। जैसे घनानंद, देखिए इसमें देवी देवता का ही बात होता है बहुब्रीहि समास में, जिसका बहु यानी कि जिसका क्या है? बहुत बोल वाला है, जिसका बहुत बोल वाला है अपने देश में विदेश में, ठीक है दोस्त। उसे किसका बोल वाला है? इसके सामने बहु मैंने कि देवी देवता से सामने में कोई है, इसीलिए इसे बहुब्रीहि समास देवी देवता के नाम पर रखाया गया। बहुब्रीहि जैसे घनानंद, जैसे घनानंद का अर्थ क्या होता है? धन के समान श्याम यानी कि कृष्ण जी, ठीक है दोस्त। सदा मैंने कि दशानंद, दशानंद क्या है? रावण। दशानंद का अर्थ क्या है? रावण, जिसका सिर 10 हो यानी कि रावण। जिसका सिर 10 हो यानी रावण, जिसका दशानंद हुआ रावण। इसका अर्थ क्या है? देखिए दशानंद किस रहते? भगवान का ही नाम है। घनानंद, घनानंद क्या है? अर्थ उसका अर्थ क्या है? कृष्ण। और गंगाधर क्या है? शिव जी, ठीक है दोस्त। इस तरह का ये भगवान के नाम पर आधारित है। भगवान के अर्थ के उल्टा कुछ आता है, जैसे गंगाधर, गंगाधर को पता नहीं, जैसे गंगा को धारण करने वाला यानी कि शिव भगवान, ठीक है दोस्त। इस तरह से आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक और देखिए दोस्त आता है कि नए समास। ये मुख्यतः है दोस्त छबे, लेकिन ये भी पूछ जाता है नए समास कभी कभी। तो नए समास कभी देखिए उदाहरण समझ लीजिए कैसे पहचानेंगे नए समास। अपवाद में का हुआ आता है नए समास। शब्द के शुरू में क्या आ सकता है? ओ आ सकता है, या अन या न। यदि ये आ गया, देखिए शब्द के शुरू में ओ या अन या न आ गए, तो उसे कौन सा समास बोलेंगे दोस्त? नए समास। कौन सा समास बोलेंगे दोस्त? नए समास। जैसे देखिए दोस्त अभाव, अनंत, या अभय, या अनजान, या ना असम, ना समझ, या ना समझ, ना समझ। देखिए ना है, यहाँ भी ना है। अनजान, अनजान में देखिए अनजान, अनजान है दोस्त। अभाव अ है ना, यहाँ पर अभी देखिए। अनंत, अनंत अन्न है ना, ठीक है दोस्त। अभाव अ है ना। इस तरह से एकदम पूरा सॉल्व पकड़ा जाएगा, जिसमें अ या अन या ना रहे उसे नहीं समझ खा देते, ठीक है दोस्त।
इस तरह से वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर। आपसे इतना नम्र निवेदन है कि अपनी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है दोस्त। और यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी बताएं किस तरह का वीडियो है और अपने दोस्तों को भी जानकारी दें, ठीक है दोस्त। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।